प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड फोर्थ ईवीएस पार्ट 1 के बारे में सीखेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट 1। इसके पहले वीडियो में हम लोग वैरायटी इन फूड के बारे में, भोजन की विविधता के बारे में सीखा था। तो बच्चों, भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसा सब लोग जानते हैं। और वो भी भोजन कैसा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। क्या खाने से क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसके बारे में हम लोग वैरायटी इन फूड के बारे में सीखा था। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार की पौष्टिकता कैसे बनाए रखना है, उसके बारे में सीखेंगे। आहार की पौष्टिकता, फूड एंड न्यूट्रिशन, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। आज स्टेपल फूड के बारे में सीखेंगे, मीन्स जो अपने प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और वैरायटी इन फूड स्टफ्स, खाद्य पदार्थों की विविधता क्या है। वैरायटी इन फूड स्टफ्स, खाद्य पदार्थों की विविधता क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में फूड और न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है बच्चों, इसका हमें विशेष ध्यान देना है। थोड़ा सा हम आपको पहले ले चलते हैं। फूड और न्यूट्रिशन पार्ट 1 में ये देखिए, विविध प्रकार के फूड और न्यूट्रिशन आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ईट हेल्दी, फील हेल्दी, लुक हेल्दी। अच्छा आप खाएंगे तो आप अच्छा फील करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य भी आपका होगा। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, हमारे भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जी के अलावा सब्जी, हरी सब्जी और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान देना, ऐसा नहीं कि महंगे फल ही हम खाएं तो उसमें पौष्टिकता मिलेगी। सस्ते फल में भी पौष्टिकता मिलती है। तो जिस सीजन में, जिस मौसम में जो फल मिलता है, मौसम के हिसाब से फल भी मिलता है, तो उस मौसम में वह फल सस्ता रहता है तो हमें उसको खाना चाहिए। महंगा नहीं खा सकते हैं, तो मौसम के हिसाब से हमें फल का सेवन करना चाहिए। जैसा ये संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट जिसको आप बोलते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, मोबाइल पर। आज हम सबसे पहले बच्चों चर्चा करते हैं, थोड़ा सा हमने तीसरे में सीखा है कि why do we need food? Why do we need food? ये देखिए लिखा है why do we need food? भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है। जैसे बच्चों आप जानते हैं, आदमी बीमार हो जाता है तो कोई काम नहीं कर पाता है, बेड पर पड़ा रहता है। बेड पर पड़ने का मतलब मजबूरी में पड़ा रहता है, उसके अंदर शक्ति, ताकत नहीं है कि कुछ कर सके, टहल घूम सके। तो डॉक्टर भी उसको क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट बोल देते हैं। जानते हैं कि जब तक ये ठीक नहीं होगा, खाना नहीं खाएगा, दवा तो डॉक्टर बहुत खिलाते हैं लेकिन उससे ताकत नहीं आने वाली है। जब आप खाना खाएंगे
तो आपके अंदर ताकत आएगी, तब आप चल फिर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। तो हमें भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? वाई डू वी नीड फूड? वाई डू वी नीड फूड? फूड से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों? टू गिव अस एनर्जी, टू गिव अस एनर्जी, फूड गिव अस एनर्जी, टू मेक न्यू बॉडी सेल्स, to make new body cells, to fight infection and to protect us from disease। बच्चों, कोरोना संक्रमण चल रहा है, सब लोग उससे बचना चाहते हैं, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए, जिससे अच्छी ताकत मिले हमारे अंदर और हम इन्फेक्शन को अपने अंदर आने न दें। टू फाइट इन्फेक्शन एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, हमारे रोगों से माने जब हमारी शरीर कमजोर होती है बच्चों, हमारा बॉडी कमजोर हो जाता है, तभी हमको रोग पकड़ता है। अगर हमारा स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमको रोग पकड़ने वाला नहीं है। तो व्हाई डू वी नीड फूड लिखा है, विभिन्न प्रकार के फूड हमने इसमें दिखाया है। तो ह्यूमंस need to consume a balanced diet which contains a variety of different types of food। ऐसा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट होता है बच्चों। मेन न्यूट्रिशन उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जो एनर्जी देता है हमको डायरेक्ट। प्रोटीन होना चाहिए खाने में, जो हमको बढ़ने के लिए और हमारे बॉडी के सेल को रिपेयर करने में काम आती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्ट एनर्जी देता है बच्चों। प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर करता है। फैट्स, जो तेल वाली चीजें होती हैं, टू स्टोर एनर्जी, उससे ऊर्जा संरक्षित रहती है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल टू कीप द बॉडी हेल्दी। विटामिन और मिनरल से हमारी बॉडी जो होती है हेल्दी होती है। द अमाउंट ऑफ ईच फूड, amount of each food type needed is related to the proportion in the food pyramid। बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो खाना अच्छा लगता है उसी से पेट भर ले, मिठाई खा ले, पूड़ी खा ले, पराठा खा ले, ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट हमें होना चाहिए। जैसा ही खाना इसमें पिरामिड में दिया गया है कि हमारे खाने के अंदर मीठा भी होना चाहिए, रोटी भी होना चाहिए, कुछ फ्रूट्स भी होने चाहिए, कुछ कच्ची भाजियां जैसे सलाद हम काटते हैं उसको होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, अंडे, जो मांस मछली खाने वाले अंडे होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। ये तो बैलेंस डाइट का चार्ट दिखाया गया है, संतुलित आहार का चार्ट जो है दिखाई दे रहा है। इससे हमारा स्वास्थ्य क्या होगा? उत्तम रहेगा। Some of the food items in our everyday meals, some of the food items in our everyday meals, ये देखिए, हमारे दैनिक जीवन में कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो रोज हम डेली यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर चावल है, चावल का यूज आप पर डे करते हैं। गेहूं है, गेहूं की रोटी खाते हैं। मकाई का यूज करते हैं लोग, और ज्वार बाजरा का भी यूज करते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं बच्चों जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, रोज हम इसको खाते हैं। जैसे चावल है, उसको पकाते हैं तो भात बन जाता है। गेहूं की रोटी है, ज्वार की भाकरी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, ये रोज हम सब सब्जी में खाते हैं। तो बच्चों, इसमें से कुछ भोजन की मात्रा तो ज्यादा होती है, ज्यादा खाते हैं। जैसे रोटी खाते हैं ज्यादा, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। तो क्या अचार हम ज्यादा खाते हैं या सब्जी ज्यादा खाते हैं? नहीं।
तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हमारे भोजन की स्वादिष्टता को बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए सलाद दिया गया है, तो सलाद तो ज्यादा खाएं कि नहीं, हम जितना भोजन करते हैं सलाद थोड़ा सा मिलता है, लेकिन जितनी मात्रा में ये मिलता है उतनी मात्रा ही हमारे शरीर को चाहिए। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसको हम ज्यादा लेते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जैसे देखिए अचार है, पिकल्स, जिसको हम थोड़ी मात्रा में लेते हैं। तो आप अपने घर में रोज करते हैं, मम्मी देती है खाना, कुछ बड़े चम्मच से देती है, कुछ छोटे चम्मच से देती है। तो बड़े चम्मच से क्या देती है, छोटे चम्मच से क्या देती है, इसको आप दो भागों में अपने घर में ही बांट सकते हो। आप इस समय अपने घर में हो तो देखिए टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है, हमारे खाने में सब्जी भी चाहिए, ये तमाम प्रकार की वेजिटेबल है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें हम क्या ज्यादा खाते हैं क्या कम खाते हैं, वो हम दो समूह में जो भी खाद्य पदार्थ हमारे घर में है उसको हम नाम लिख करके और दो समूह में बांट सकते हैं कि बड़े चम्मच से खाने वाले क्या है परोसा जाता है और छोटे चम्मच से क्या क्या परोसा जाता है। नेम्स देखिए, अब राइस है, मूंग है, दाल है, आमटी है, चौली है, चपातीज है, ज्वार है, ज्वार की भाकरी बनती है, कैबेज भाजी है, पंपकिन है, रायता है, कैरेट है, सलाद है, ओनियन, पकौड़ा, गार्लिक, चटनी, लेमन पिकल और योगर्ट पापड़। अब ये इतनी सारी चीजें दी गई है, इसको आपको दो भागों में बांटना है। दो भागों में बांटना है, एक भाग में आप लिखेंगे ज्यादा खाया जाने वाला और दूसरे भाग में लिखेंगे कम खाया जाने वाला। ये आपका काम है लिखने के लिए। हम एक बता देते हैं, जिससे राइस आप ज्यादा खाते हैं, चटनी कम खाते हैं, तो पहले में आएगा राइस, दूसरे में आएगी चटनी। आए समझ में? तो हमारे दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ क्या हम ज्यादा लेते हैं और क्या हम कम लेते हैं, इस प्रकार से उसको हम दो समूहों में बांट सकते हैं। स्टेपल फूड जिसको बोलते हैं प्रमुख खाद्य पदार्थ, हमारे खाद्य पदार्थों में प्रमुख क्या है? स्टेपल फूड प्रमुख खाद्य पदार्थ, हमारा जो खाना होता है बच्चों, ये खाना है, थाली लगी हुई है, आप देखें कि इसमें आपके खाने में रोटी है। अब रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है। चावल है, चावल धान से पैदा होता है, ये दाल है, और ये क्या है? सलाद है। ये सब हमारे जीवन में नियमित मिलते हैं, माने आप सुबह को खाना खाइए, दोपहर को खाइए, शाम को, जब भी आप खाते हैं, तो ये हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो स्टेपल फूड में आते हैं, माने प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। ये क्या है बच्चों? प्रमुख खाद्य पदार्थ में चपाती, ये देखिए चपाती, भाकरी और राइस, फ्रॉम ए पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव, माने रोटी, भाकरी, चावल ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे आहार में नियमित रूप से होते हैं। अन्य पदार्थों की वी ईट मोर ऑफ दीज फूड्स देन ऑफ द अदर्स। देखिए यहाँ पर रोटी ज्यादा मात्रा में, चावल ज्यादा मात्रा में है। अब दाल रोटी चावल से थोड़ा कम होती है, और सलाद भी कम होती है, सब्जी भी लेते हैं तो थोड़ी उससे कम मात्रा में होती है, चटनी अचार लेते हैं वो भी थोड़ा कम मात्रा में रहती है, पापड़ लेते हैं तो भी कम मात्रा में रहता है। Therefore, wheat, ज्वार, राइस आर said to be our staple foods। किसको किसको हम प्रमुख खाद्य पदार्थ बोलते हैं? व्हीट को, ज्वार को, राइस को। व्हीट, ज्वार और राइस माने गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल,
गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल ये हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल। ये देखिए गेहूं है, गेहूं से आटा बनता है, आटे के बाद रोटी बनती है। तो ये हमारे स्टेपल फूड है, ये हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ में है। व्हीट, ये ज्वार है। ज्वार कई टाइप के होते हैं बच्चों। ये ज्वार के बहुत सारे टाइप आते हैं, 7-8 टाइप आते हैं। आप बाजार में दुकान पर, राशन की दुकान पे जाएंगे, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। लोग इसको भी रोटी बना करके खाते हैं। ये है ज्वार, बाजरा जिसको भी बोल सकते हैं हम। और ये है राइस अपना, देखिए चावल। तो यही प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख खाद्य पदार्थ? व्हीट, ज्वार, राइस, माने गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल ये हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल ये हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। हाउएवर, विथ चपातीज, भाकरीज और राइस वी ईट सेवरल अदर आइटम्स। इसके साथ हम बहुत सारे आइटम को खाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल चपाती, भाकरी और राइस से ही काम चलता है, बहुत सारी चीज खाते हैं। व्हिच मेक आवर मील टेस्टियर, हमारे खाने को लोग स्वादिष्ट बना देते हैं। बिसाइड्स टू रीजन्स ऑफ गुड हेल्थ, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड दीज फूड आइटम्स इन आवर मील्स। चपाती, भाकरी, भात के साथ अन्य पदार्थ अगर रहता है तो भोजन और स्वादिष्ट हो जाता है, टेस्टियर। साथ ही भोजन में इन सभी पदार्थों का होना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे शरीर में, जैसे आपका भोजन है बच्चों, सब बढ़िया भोजन बना हुआ है, लेकिन नमक नहीं है उसमें, तो टेस्टलेस लगता है, खाने में अच्छा नहीं लगा। थोड़ा तीखा भी नहीं है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं, जो मसाले भी हम खाते हैं वो भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। जैसे आजकल हम लोग कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पी रहे हैं, तो जड़ी बूटी है ना, उसको पी रहे हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। इसी प्रकार खाने के भी स्वाद को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ कई पदार्थ होते हैं जो हम लेते हैं। ठीक हुआ बच्चों, स्टेपल फूड, प्रमुख खाद्य पदार्थ हमारे भोजन के ये है जो आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसलिए सब चीज खाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, सब चीज खाना चाहिए। वैरायटी इन फूड स्टेप्स, खाद्य पदार्थों की विविधता। इसमें हम आपको बताएंगे किससे क्या मिलता है। अगर आप गांव गए होंगे, आते जाते होंगे, मम्मी के साथ जाते होंगे मार्केट में, सब आपको मालूम है कि जो हमारे भोजन में समाविष्ट पदार्थ हैं वो किन खाद्य पदार्थों से बनाए जाते हैं। What food steps are used to prepare the other items in our meals? अब यहाँ पर हम कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये चित्र है, लुक एट द फूड स्टेप्स इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको मैं एक बार नाम पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये चीकू है, ये चिली है जिसको मिर्च बोलते हैं, ये ज्वार है, ये रेडिश जिसको मूली बोलते हैं, एक से अंडा, और यहाँ पर क्लोव्स है, लौंग, मूंगफली ग्राउंड नट्स, और ये तिल सीसम जिसको तिल बोलते हैं, ये है बाजरा, ये है कुसुम्भा, ये है बिटर ग्राउंड माने कोट करेला, ये मिल्क है, ये राम मैंगो है, टिकोरा जिसको बोलते हैं, और ब्लैक पीपर बोलते हैं, काली मिर्च, ये चिकन मुर्गी, लेमन नींबू, और ये टैमरिंड है माने इमली, और ये कुकुम्बर जिसको ककड़ी बोलते हैं। ये कहाँ से हमको, जो सबसे पहले हम रोटी की बात करते हैं बच्चों, तो रोटी में कौन कौन पदार्थों से कि आटा है, इसमें कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिससे हम रोटी बना सकते हैं।
फ्रॉम विच वंस डू वी गेट फ्लोर। तो जब आटा होगा तभी रोटी बनेगी। कौन कौन से पदार्थों से आटा मिल सकता है, तो आपको लिखना इसमें दिया है। देखिए ये ज्वार है, ज्वार से जो होती है क्या मिलती है, ज्वार और बाजरा दोनों से रोटी हमको मिलती है। यह है ज्वार और यह है बाजरा, हम निशान लगाते चलते हैं। ज्वार और बाजरा से हमें रोटी मिलती है, इससे आटा बनाते हैं ज्वार और बाजरा का, इसके बाद उससे हमें रोटी मिलती है। इसके अलावा भी हम चावल की भी रोटी, जिसका आटा बना सकते हैं उसकी रोटी बना सकते हैं, चावल का भी रोटी बनाते हैं, गेहूं का भी रोटी बनाते हैं। लेकिन इस चित्र में आपको बताना है, तो इस चित्र में लुक एट द फूड स्टेप्स इन द बॉक्स। तो ज्वार और बाजरा, इसका आंसर क्या होगा, ज्वार और बाजरा। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, ज्वार और बाजरा। फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट। दही मक्खन घी किससे मिलता है, दही मक्खन घी किससे मिलता है बच्चों, इसमें मिल्क है। ये मिल्क से दही भी बना सकते हैं, मक्खन भी निकाल सकते हैं और घी भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मिल्क से, किससे हो गया, मिल्क। फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट। तो क्या हो गया, मिल्क। इसमें जो चार्ट दिया गया है, तेल के लिए फ्रॉम विच वंस डू वी गेट ऑयल। तेल के लिए कौन से पदार्थों का अधिक उपयोग किया जाता है, तो आप ये ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल या तो ज्यादा खाते हैं हम लोग, या तो सीसम या तो तिल का तेल खाते हैं, बराबर। तेल तो जैसे लौंग का भी होता है, लेकिन दांत दर्द करता है तो दवा के काम में उपयोग आता है। ब्लैक पीपर, काली मिर्च में से भी तेल तो सब में से निकलता है, लेकिन हम तिल, मूंगफली या सनफ्लावर दिया है बच्चों, इधर देखो सनफ्लावर, इसका ज्यादा मात्रा में हम उपयोग नहीं करते हैं। तेल इसका हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, ग्राउंडनट और सीसम का। आगे प्रश्न है, व्हिच ऑफ दीज डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। प्राणियों से मिलने वाले पदार्थ कौन से हैं, प्राणियों से मिलने वाले पदार्थ कौन से हैं, प्राणियों से तो हमें दूध मिलता है, और क्या मिलता है, अंडे मिलते हैं। ये प्राणियों से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है और अंडे मिलते हैं। गाय भैंस भी प्राणी है, उनको दूध देती है, और मुर्गी है, उससे हमको क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। प्राणियों से मिलने वाले पदार्थ कौन से, दूध मिलता है और अंडा मिलता है, और चिकन भी मिलता है, जैसे मुर्गी को भी खाते हैं तो चिकन भी मिलता है, बराबर। आगे है, इसी में आगे प्रश्नों, व्हिच वंस गिव ए स्वीट, सावर, बिटर टेस्ट आर स्पेसी हॉट। कौन से पदार्थ खट्टे, मीठे, तीखे और कड़वे लगते हैं। खट्टे मीठे कौन से लगते हैं बच्चों, खट्टे, नींबू, लेमन, लेमन तो खट्टा लगता ही है, रॉ मैंगो भी खट्टा लगता है, टिकोरा जिसको बोलते हैं, इमली भी खट्टी लगती है, टैमरिंड जिसको बोलते हैं। और तीखे कौन से लगते हैं, चिली, मिर्च जिसको बोलते हैं, ये तीखी लगती है, बराबर। और एक क्लोव्स भी तीखा ही लगता है। करेला, ये बिटर ग्राउंड, ये भी खाने में तीखा लगता है, करेला। मीठे भी लगते हैं, जैसे चीकू खाएंगे तो आप ये मीठा लगता है, चीकू, चीकू खाएंगे तो मीठा लगता है।
ये सब पहले हम उसमें लगा चुके हैं निशान पहले वाले उसमें। फिर है प्रश्न, व्हिच वंस डू वी ईट रॉ। हम इसमें कच्चा क्या क्या खाते हैं? अपने खाने में आप कच्चा क्या क्या खाते हैं बच्चों? अपने खाने में आप रेडिश, मूली कभी पका के नहीं खाते, कच्ची ही खाते हैं। और एक कुकुम्बर, ये भी कच्चा खाते हैं। तो मूली और ककड़ी हम अपने खाने में कच्चा खाते हैं। मूली और ककड़ी। कौन से पदार्थ, which ones do we use in small quantities। अपने खाने में थोड़ा कौन सा काम लाते लोग? जैसे ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर और एक क्लोव्स, लौंग, मसाले में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको हम बहुत कम मात्रा में उपयोग में लाते हैं। कौन से पदार्थ, which ones are used in large quantities। पहला वाला प्रश्न आ गया। लार्ज क्वांटिटीज में स्टेपल फूड में हमने पढ़ा क्या ज्यादा हम खाते हैं, तो इसमें क्या क्या है, ये ज्वार और ये बाजरा, ये दोनों चीज हम ज्यादा खाते हैं। ज्वार और बाजरा दोनों क्या खाते हैं, हम ज्यादा खाते हैं। व्हिच वंस आर यूज्ड इन लार्जर क्वांटिटीज। तो प्रमुख खाद्य पदार्थ में आपने क्या पढ़ा, गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल। और खाद्य पदार्थों की विविधता क्या है, किससे क्या मिलता है, किससे आटा मिलता है, किससे मक्खन, घी, दूध मिलता है। तेल में कौन कौन से ज्यादा तेल हम खाते हैं। प्राणियों से कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। कौन कौन से पदार्थ खट्टे, मीठे, तीखे और कड़वे लगते हैं। कौन से पदार्थ हम कच्चे खाते हैं। कौन से पदार्थ हम कम मात्रा में खाते हैं। कौन से पदार्थ हम अधिक मात्रा में लेते हैं। तो खाद्यान्नों में बहुत सारी विविधता होती है। वैरायटी इन फूड स्टेप्स। ये देखिए, शक्कर भी खाते हम, एक गन्ना है, गन्ने से शक्कर प्राप्त होती है। गन्ने से क्या होती है, शक्कर प्राप्त होती है। ये ज्वार बाजरा है, इससे जब भी हमने देखा कि इसका आटा बनता है, उसके बाद रोटी हम खाते हैं। ये इससे भी व्हीट है, इससे भी फ्लोर मिलता है। चने से भी मिलता है। जिससे जिससे हम जिन जिन पदार्थों से हम आटा बना सकते हैं, आटा बन जाएगा तो उससे हम रोटी बना सकते हैं। तो मक्खन प्राप्त करने के लिए जैसे आपने देखा दूध की जरूरत होती है। भाकरी के लिए ज्वार बाजरे का उपयोग किया जाता है। खट्टा होने के लिए नींबू, इमली, टिकोरे का उपयोग किया जाता है। और मीठा अगर खाना है, शक्कर डालना है, गुड़ या शक्कर का उपयोग किया जाता है। तो गन्ना हमने दिखाया, इससे जो होता है हमें मीठे पदार्थ मिलता है। ये दूध है, दूध हमें अवश्य पीना चाहिए बच्चों। अगर दूध मिलता है तो हमें अवश्य पीना चाहिए। यू हैव seen what a wide variety there is in our food stuffs. We use different food stuffs for different purpose. We use milk to get butter. We get flours from ज्वार bajra to make bhakri. To add a sour taste, we may use lemons or tamarind or raw mangoes. When making sweets, we may use either sugar or jaggery, which we eat from sugarcane. गुड़ या शक्कर आप कहाँ से पाते हैं? ये बड़े बड़े दिख रहे हैं गन्ना, ये गन्ने के पेड़ हैं, इससे जो हमें प्राप्त होता है। ये फैक्ट्री में जाता है, कंपनियों में, और वहां पर हमें शक्कर या गुड़ वहां से बन के मिलता है। ये बहुत वैरायटी है फूड स्टेप्स की। वैरायटी इन फूड स्टेप्स। The food constituents that meet the different need of our body
are present in all our food stuffs in varying quantities. ये देखिए क्या क्या कितना कितना परसेंट बैलेंस डाइट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने परसेंट होने चाहिए अपने खाने में बच्चों? फ्रूट एंड वेजिटेबल सिर्फ 40% होना चाहिए। 40% फ्रूट एंड वेजिटेबल होना चाहिए। ये प्रोटीन है, प्रोटीन 25% होना चाहिए। ये फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट है, 25% होना चाहिए। और ये जो फैट है, ये देखिए फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे शरीर में, केवल 10% होना चाहिए। तो कंस्टिट्यूएंट्स दैट मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल आवर फूड स्टेप्स इन varying quantities. Why do we need food? आपने पहले भी देखा था। If our body is to work properly, it must remain healthy. So we must include all the food constituents in our diet. We get all these food constituents from different food stuffs in different quantities. That is why we keep using different food stuffs in our daily meals. Such a diet ensure proper nourishment for our body. हेल्दी ईटिंग प्लेट है, होल ग्रेन है, हेल्दी प्रोटीन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है। इस प्रकार का भोजन हमें चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना। विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।